अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र होगा कि ठीक ठाक होंगे आप लोग। अच्छा, आज हम लेकर आए हैं एक और नई डिश जिसका नाम है चिकन मलाई कोफ्ता। जिस हम आपको अजर नजर आ रहे हैं ना, अब उमैद बताएंगे आपको कि क्या क्या डलेगा। आए भाई उमैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है? आप लोग कमेंट्स में आके बताया करें, थोड़ा बहुत कमेंट्स में मतलब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया करें कि कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको डिश में, या कोई रेसिपी में कुछ इशू आ रहा है, या कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से, तो आप कमेंट में बता दिया करें। तो चलिए, आज हम बना रहे हैं मलाई कोफ्ता। अब अभी तो मैं आपको सिर्फ कोफ्तों का सामान दिखा रहा हूँ कि कोफ्ते किस तरह से बनेंगे। ये रेडी करके फिर हम जो है ग्रेवी की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको ग्रेवी के स्टेप्स बताऊंगा कि उसमें क्या सामान डलता है। तो अभी कोफ्तों में जो सामान डलेगा वो मैं आपको डालते हुए प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए, कोफ्ते बनाने के लिए हमारे को चाहिए तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा। चिकन का कीमा इसको आप थोड़ा सा जो है ना खुशक कर लीजिएगा। खुशक से मुराद यानी कि इसका पानी अच्छी तरह निकाल लीजिएगा आप ना। इसमें तकरीबन 2 से 2.5 चमचे बस 3 टेबल स्पून जो है दही जाएगा इसमें, और तकरीबन 2 चम्मच ही इसमें क्रीम जाएगी। फ्रेश क्रीम आप कोई भी ले लें, किसी भी ब्रांड की। ये 2 चम्मच चलेगी इसमें। ये लहसुन अदरक है 1 टेबल स्पून, ये जाएगा इसके अंदर। ये नींबू का रस है, ये जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून है ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये जाएगा इसके अंदर। और ये थोड़ी सी प्याज है, ये जाएगी। मतलब एक प्याज है, ज्यादा नहीं है ये। अच्छा, 1 प्याज है, इसको हमने थोड़ा सा काट लिया है। ये 2 डबल रोटी के पीस हैं, ब्रेड के जो स्लाइस होते हैं इसके किनारे काट दिए हमने। अच्छा, ये देखिएगा, ये मसाले सिर्फ इसमें जाएंगे। ग्रीन चिली थोड़ी सी चॉप कर लिया हमने, ब्लैक पेपर, कुटी मिर्च, नमक, गरम मसाला और पिसा जीरा 1 चम्मच है सब। इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाते, इसमें कम मसाले जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। बनाइएगा, क्योंकि मलाई कोफ्ता है तो इसके अंदर जो है स्पाइसेस बहुत कम होते हैं इसमें। अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, और उसके बाद जो है इसको चॉपर में चला लेना है आपने। जी सही। जब ये चॉपर में चला के मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाता हूँ कि चॉपर में चलने के बाद इसकी क्या कंडीशन आनी चाहिए। ये देखिएगा, ये चॉपर में चला लिया मम्मा। जी सही है। ये बिल्कुल ऐसे पेस्ट की तरह बन गया है। जी सही है। अब इसको जो सब कुछ डाल दिया, सब कुछ डाला था आपके सामने। जी, जो कोफ्ते होते हैं इसके बना के फिर आपसे मिलते हैं। ये देख लीजिए, ये कोफ्ते तैयार हो गए। ये 500 ग्राम कीमा था, यानी कि आधा किलो। तो ये आधा किलो में सारे कोफ्ते तैयार हुए। अब आपकी मर्जी, जितने फ्राई करना है करें, नहीं करना आधे करना है आधे फ्रीजर कर दें। रमजान के दिन ना फ्रीजर में सही रहते हैं। अच्छा देखिएगा, आपकी मर्जी है, बड़े बनाना चाहे बड़े, हम छोटे बनाते हैं कि अच्छी तरह मसाले में जब्त हो जाए। चले मैं फ्राई करके मिलती हूँ। ये हमने देखिए फ्राई पैन ले लिया, इसके अंदर जो है ऑयल डाल दिया है। आज जरा कुकिंग अपनी मम्मा से करवा रहा हूँ। और ये ना फ्राई करके चिकन के कोफ्ते जो होते हैं ना, इनको फ्राई, हम लोग तो खैर फ्राई करके खाते हैं, आप लोग भी फ्राई करके खाइएगा, बहुत मजा आता है। ये वैसे पहले फ्राई ही होते हैं, फ्राई करके फिर इसकी ग्रेवी तैयार होगी। चलिए सारे ऐड करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए सारे ऐड कर दिए जी। अभी तो कब तक फ्राई करना है? 5 से 7 मिनट, ये जब तक सुनहरी हो जाएंगे ना, यानी कि गोल्डन कलर आ जाएगा। अब जैसे इस तरह है, हम लोग इस तरह हिलाएंगे इनको, जो खुद ब खुद पलट जाएंगे। सही। अब ये फ्राई हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है ना। अभी ये हम तकरीबन जो है ना 5 से 7 मिनट में इसका कलर आ जाता है। इसको तकरीबन 30-40% यहाँ पे पकता है ये, बाकी जो है ग्रेवी 60% उसमें पक जाता है। मैं इसको निकालती हूँ, फिर दूसरे फ्राई करके सारे फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कोफ्ते फ्राई हो गए। अब ये कोफ्ते देखें कितने सॉफ्ट बने। ये अभी मसाले में भी पकेंगे ना, मगर ये 30 से 40% अभी डन है हमारे। हाँ, बाकी जो है जैसे हम लोग ना, बाकी हमने जो है इसको ग्रेवी में बनाना है। अब आपको हम ग्रेवी बनाते वक्त दिखाते हैं कि ग्रेवी इसकी कैसे बनेगी। ये व्हाइट मलाई कोफ्ता है, ये चिकन व्हाइट मलाई कोफ्ता। मैंने अलग से सॉस पैन ले लिया, इसमें मैंने वही तेल यूज करा है जो उसका था कोफ्तों का। अच्छा, कोफ्ते फ्राई करते जो लिया था वही तेल जरा सा छान लिया मैंने। अब इसमें प्याज जाएगी। ये तकरीबन 2 प्याज हैं, इनको आप स्लाइस में काट लीजिएगा।
सौते करना है हमने इसको, मतलब ब्राउन नहीं करना है। इसका कच्चापन थोड़ा सा खत्म हो जाए, क्योंकि इसका जो है मिक्सचर बनेगा, पेस्ट बनेगा इसका ना जूसर में देखेगा। तब इसमें जो है हमने लहसुन अदरक डालने हैं 1-1 टेबल स्पून, अच्छा क्योंकि हमने कोफ्तों में भी लिया था। और इसी के साथ जो है हमारी ये तकरीबन 4-5 हरी मिर्चें चली जाएंगी। तो इसको प्याज के साथ जो है सौते करना है हमने, लहसुन अदरक को भी और ये हरी मिर्चों को भी। तो ये सौते हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए हमारी प्याज हमारी जो है सॉफ्ट हो गई है। सॉफ्ट हो गई है, हाँ। अब इसको हम थोड़ा ठंडा कर लें। प्याज के साथ आपने लहसुन अदरक लिया है और हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची ली जी। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको जूसर में चलाना है मुझे। अच्छा। हमारी प्याज देखिए ठंडी हो गई है जी बेटा। अब ये प्याज जो है ना हमने इसमें ऐड करनी है जूसर में। अच्छा, इसमें इसका पेस्ट बनाएंगे। इसका पेस्ट बनेगा। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक भी है, प्याज भी है, हरी मिर्ची भी। हरी मिर्ची भी, खरबूजे के बीज है, 5 मगज है और ये बादाम है। ये जाएंगे, ये छोटी इलायची और ये जावित्री है, ये जाएगी इसके अंदर। और तकरीबन आधा कप इसमें दूध जाएगा। अच्छा, दूध से पिसता है? दूध से पिसेगा, नहीं तो पानी ऐड करना पड़ेगा ना। पानी की जगह दूध ले लें, इससे ये होता है कि इसकी बड़ी क्रीमी क्रीमी बनती है और व्हाइट कलर की बनती है। चले अब ये मैं इसको पेस्ट बना के फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें हम इसका पेस्ट इतना गाढ़ा रखना था। अच्छा, बिल्कुल फाइन, हर चीज पिस गई इसमें। पिस गई इसके अंदर। अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। चलो कोफ्तों की। चलो। हम ये उसी ऑयल जो हमारा बचा था जी जी प्याज वगैरह का, उसमें ये 2 तेजपात जाएंगे और 2 जो है दालचीनी जाएंगी। ये थोड़ी सी क्रैकल हो जाए उसके बाद फिर हम इसमें अपना पेस्ट जो हमने बनाया वो ऐड करेंगे। ये देखिए जो हमारा पेस्ट हमने बनाया था ना जी, अब ये ऐड करेंगे। अभी सिर्फ इसका मसाला भुनोगे और मसाले भी डालोगे? अभी इसमें और मसाले भी जाएंगे। अच्छा, इसमें क्रीम भी जाएगी, इसमें दही भी जाएगा। अभी बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी। व्हाइट सॉस बनता है। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा मैं इसके अंदर, थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्रेवी हमारी बहुत थिक हो रही है। अच्छा, इतनी हमें थिक रखनी नहीं है। अभी इसमें दही जाएगा, मलाई जाएगी, मसाले भी तो जाएंगे। मसाले भी जाएंगे इसमें। तो ये थोड़ी सी भुन जाए मैं फिर आपको दूसरी चीजें ऐड करते हुए दिखाता हूँ। नमक है, नमक है, और ये पिसा जीरा, जीरा पाउडर है, गरम मसाला है, काली मिर्चें हैं, सफेद मिर्चें, सही। ये सब 1-1 चम्मच है। और अपनी ये काली मिर्च है ना आपकी, जी, आप इसको थोड़ा दरदरा सा पीसिएगा। तो ये बिल्कुल पाउडर शेप हो जाएगी ना, तो आपका ये जो पेस्ट बना है आपका, ग्रेवी बन रही है, काली कर देगी। अच्छे से मोटी मोटी कूटना है। मोटा मोटा कूटना है काली मिर्च को। अब ये दही भी दीजिएगा आप जरा। ये तो अभी से इतने मजे की इसमें कोफ्ते डालने की जरूरत ही नहीं। ये दही हमारा तकरीबन आधा कप था, क्योंकि हमने उसमें भी लिया था कोफ्तों में। इसका ऑयल थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो, मैं जब तक इसको कवर करके कुक करूंगा तकरीबन 3 से 4 मिनट। ऑयल सेपरेट हो जाए फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूंगा। ये देखें अम्मा जी, ये ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे क्रीम दीजिएगा। ये क्रीम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जाएगी। आप किसी भी ब्रांड की यूज कर लीजिएगा, या मलाई हो घर के अंदर दूध के ऊपर जो मलाई होती है, मलाई जमती है जो, आप वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 1 से 2 मिनट बस मलाई के साथ पकाना है, फिर हमें कोफ्ते ऐड करने हैं इसमें। ये देखिए हमारी मलाई भी अच्छी तरह मिक्स हो गई। तो इसके अंदर ऑयल भी थोड़ा सा आना शुरू हो गया जी। अब इस पॉइंट पर आप अभी कोफ्ते थे, ये जो हमारे कोफ्ते थे अभी ये बिल्कुल एंड में जाएंगे जी, तरह हल्के हल्के डालना, सीधे नहीं। अब ये इनको ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह जो है ना आपने मिक्स करना है। उम्मीद ये कितनी देर में कुक होंगे? तकरीबन 7 से 8 मिनट होंगे। चिकन तो हमारा तकरीबन 40% डन था, कोफ्तों की शेप में हमने फ्राई किया था। अब सिर्फ ये ग्रेवी में पकेंगे, बाकी 60% जो रह गए। और जो अभी ये कवर करके मैं इसको रखूंगा तो ग्रेवी अच्छी तरह जूस इसका अपना अंदर चूस लेगा ये। अच्छा, अब इसको हमने कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है
पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। मैं आपसे 7 से 8 मिनट मिलता हूँ। ये तो बहुत मजे के हो रहे हैं उमर साहब। अभी ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना गाढ़ा रखना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है, रोटी के हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे खाएंगे चिकन मलाई कोफ्ता है तो इतना गाढ़ा इसका बनता है जी। आप पतला कर लेंगे फिर वो शोरबे वाला सालन टाइप हो जाता है, अच्छा, तो वो मजेदारी नहीं है। अब आपके ऊपर है, आप पराठे से खा लें इसको, रोटी से खाएं, किसी भी चीज से खाएं। अब ये है कि मैं आपको डिश आउट करते हुए मिलता हूँ आपसे। सही। अब ये देखें सॉफ्ट कितने, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये कोफ्ता, आप इसकी सॉफ्टनेस देखें, ये किस कदर सॉफ्ट बने अंदर से। ये देखिए इस तरह ना दबाने, हाँ चम्मच रखने पे टूट रहे हैं। जी। बहुत मजे के हैं, आप लोग बनाइएगा, खाइएगा। ये कितने मजे के बने हैं, चिकन मलाई कोफ्ता। चिकन मलाई कोफ्ता जी, बहुत अच्छी डिश है ये, दावत आवत में अच्छी बन जाती है। मतलब ये कि मेहमान खुश हो जाते हैं इसके ऊपर। और ये कि ये ईद वगैरह पे आप बनाएं, या फिर अभी जैसे रमजान चल रहे हैं तो सहरी में आप बना रहे हैं, बना लेते हैं हम। बहुत अच्छा आइटम है। से खाएंगे, या कभी अच्छा खाने का दिल चाह रहा है इंसान का कि चलो आज कुछ अच्छी डिश घर में बनाते हैं, तो आप उस कंडीशन में बना सकते हैं। आप एक दफा बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दूसरी रेसिपी में कल मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई और रेसिपी बनवानी है तो आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। चलो सही है बेटा, मैं चलती हूँ, कल एक और डिश लेकर आऊंगी। अच्छा बेटा चलो, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।